हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज हम एक सफ़र पर जा रहे हैं अपने प्रिय मुन्ना भाई के साथ मुजफ्फरपुर से सुपौल की तरफ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको। 3, 2, 1। सुबह 7 बजे जैसे ही बैरिया गोलंबर पहुंचा, मुन्ना भाई वहाँ पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। चूँकि मौसम थोड़ी सी ख़राब थी तो हमने बिना देरी किए वहाँ से तुरंत आगे की ओर प्रस्थान किया। बीच रास्ते में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी भी हुई, जिसके कारण हमें रुकना पड़ा और फिर से हम वहाँ से निकल पड़े। इतना प्यारा मौसम देखकर मुझे अपनी गजाला तबस्सुमदी की कुछ शायरी याद आ गई कि पत्तों की गोद में छुपी बूंदों के नाम हैं, पत्तों की गोद में छुपी बूंदों के नाम हैं, बारिश है और सुनहरी सितंबर की शाम है। अब तय करेंगे अपना सफ़र हमराह धूप के, अब तय करेंगे अपना सफ़र हमराह धूप के, ऐ रात के मुसाफिरों तुमको सलाम है, तुमको सलाम है। मुजफ्फरपुर से निकले तकरीबन 1.5 घंटे होने को हैं और हम अब दरभंगा बस टर्मिनल क्रॉस कर रहे हैं। मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि अगर 4-5 दिन पहले वाली धूप होती तो कितना कैसा फील होता जाने में, इतना लंबा सफ़र। हम लोग तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा मौसम हुआ, इतना लंबा सफ़र हमें करना था बाइक से और ऐसा इतना खुशमिजाज मौसम हुआ कि मज़ा ही आ गया यार। इतना पता ही नहीं चला कि इतना लंबा सफ़र कैसे पूरा हो रहा है। और कुछ ही घंटे में हम लोग फिर कोसी महासेतु पहुँच गए और कोसी महासेतु से अगर देखा जाए, इसकी पेटी देखी जाए, इतनी लंबी चौड़ी पेटी है, मतलब सोच के रूह कांप गया कि जब पानी यहाँ पे आता होगा बाढ़ के समय में और जो विकराल रूप धारण करती होगी यह नदी, तो क्या दृश्य होता हो, कितनी भयावह दृश्य होती होगी यहाँ। महासेतु खत्म होते ही तटबंधीय क्षेत्र में सड़क के किनारे, NH के किनारे किनारे बहुत सारे कमल के फूल हैं वहाँ पे, तो वहाँ से कुछ कमल के फूल हमने पिक किए और वहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे मुकेश भाई का घर है, तो हम लोग वहाँ से फिर से निकल गए। जैसे ही घर पहुँचा मुकेश भाई से मिला और कमल का फूल भाभी को मुकेश भाई के माध्यम से भिजवाया। चूँकि भाभी बिजी थी काम में तो मुकेश भाई से उनको दिलवाया, हालांकि भाभी बाद में थैंक यू भी बोली उसके लिए। शाम को सीधे अब हम वहाँ की रिचुअल्स, शादी के रिचुअल्स वगैरह में शामिल हुए। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मिथिला के कई रिचुअल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने करीब से देखा और जाना। वहाँ पे मौजूद एक भाभी को जब पता चला कि मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, तो वो इतनी खुश हुई कि उनका डांस देख के आप पागल हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने सबको वार्निंग भी दिया कि जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, उन्हें सरेआम गोली मार दी जाएगी। इसके बाद घर से हम लोग बारात के लिए प्रस्थान कर गए और सीधे सुभाष चौक सहरसा मैरिज हॉल के पास पहुंच गए। मुकेश भाई, मुन्ना भाई और मैंने वहाँ कुछ साथ में यादगार के लिए फ़ोटो खिंचवाएँ। बरमाला में शामिल हुए और फिर हम लोग इतने थक गए थे कि हम लोग मैं और मुन्ना भाई सोने चले गए। फिर सुबह 5 बजे इन भाई साहब अद्भुत कर्णप्रिय कलाकारी से हम लोग जगे। इसलिए कितना सुंदर इनका सुबह जब जग कर आए हम और मुन्ना भाई, तो विदाई की तैयारी हो रही थी और विदाई से पहले की कुछ रस्म जो बाकी थी वो हो रही थी। इसके बाद वहाँ पे कुछ पटाखे बचे हुए थे रात के, सो हम लोगों ने सुबह जाकर उसको फोड़ा। बारात विदा हुई और हम लोग वहाँ से फिर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ चले।
मधुबनी ज़िले के फुलपरास जो कि विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पहुँचे हम लोग। तो वहाँ एक भीषण सड़क हादसा हुआ था कुछ देर पहले, इस कारण वहाँ रोड भी ब्लॉक हो गया था, तो हमें कुछ देर वहाँ रुकना पड़ा। पास में ही एक 18 साल के बच्चे ने स्टॉल लगा रखा था बर्गर का, तो हमने सोचा जब तक जाम है तब तक ट्राई कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पे ट्राई किया, लोकेलिटी के अनुसार अच्छा था बर्गर वहाँ का। और जब तक हमने बर्गर खाया वहाँ से ट्रैफिक भी क्लियर हो गया और हम लोग वापस अपने मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ चलें।